हेलो टॉरस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आइए देखते हैं कौन है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है टॉरस। ठीक, सबसे पहले मास्टर कार्ड लेंगे आपके लिए। ओके, यहाँ पे आपके लिए है द गार्डन। द गार्डन आपके लिए ये दिखाता है कि कैसे आप अपने गार्डन को खूबसूरत बनाते हो। ठीक है, और स्पेशली फीमेल्स अगर देखनी तो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि इसमें अलग से एक मेल का गार्डन भी है और एक फ़ीमेल का गार्डन भी है। तो ये फ़ीमेल के गार्डन की बात आई है। तो यहाँ पे जो पर्सन है, जो फीमेल है, स्पेशली आप भी देख रहे हो फीमेल्स, तो वो भी आपके लिए है। और जो मेल्स देख रहे हैं वो उनकी फीमेल्स के बारे में बात की जा रही है, जो आपसे अपने आप से बहुत प्यार करती हैं और अपनी लाइफ को वेल सेटल रखना। ठीक है, अपने करियर में ग्रोथ, ठीक, खुद की बॉडी का ध्यान रखना, खुद को बना कर रखना। ठीक है, अपना चीज़ों का ध्यान रखना इनको बहुत अच्छे से आता है। ठीक, आप जैसे ये आपकी ज़िंदगी में आएंगी तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी उथल पुथल है, ठीक है, या आप बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे से रहते हो, तो वो आपको ऑर्गेनाइज्ड बना देंगी। ठीक, तो इस तरह की फीमेल है जो कि खुद बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, और मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पंचुअल कह लो। वैसे तो लड़कियों को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर भी कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो टाइम का ध्यान रखती हैं और बहुत रिस्पेक्ट करने वाली, साथ ही साथ ये खुद के लिए भी वो रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करती हैं सामने वाले से, कि सामने वाला भी मुझे रिस्पेक्ट देगा। और चूँकि अपनी वर्थ समझती, तो उन्हें पता है कि अगर कोई सामने वाला इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो उनको इनकी लाइफ में रखना है नहीं रखना है, बहुत अच्छे से जानती हैं इस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं उस तरीके की फीमेल्स हैं। और यस, वेल्थ, वीनस, फ्रेग्रेंस, मतलब आपको मतलब आप इनके पास रहोगे तो आप एक अबंडेंट एनर्जी को फील कर सकते हो इनके साथ। ठीक है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप इनकी देखोगे। ठीक, आइए देखते हैं। ओके, चलिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। प्लीज गाइड टावर्स। कैसा कनेक्शन आ रहा है, कौन आ रहा है? 5 of cups, the temperance, 5 of wands, 6 of pentacles, 4 of pentacles, Knight of wands। ओके, तो कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको छोड़ के चला गया था। ठीक है, जो आपको छोड़ के चला गया था और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक आप दोनों का कनेक्शन रहा है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत से आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। ठीक है, और हो सकता है आप इनसे वर्क प्लेस पे मिले हों, या आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हों, या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स से के थ्रू, मतलब फ्रेंड्स के थ्रू मिलना, कुछ इस तरह का कनेक्शन आपका मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये वो पर्सन हो सकते हैं, और शायद अगर इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है तो इनको ये रियलाइजेशन ज़रूर होगा। ठीक है, इम्पेशेंट भी मुझे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, चाहे मेल हो या फीमेल, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हुई हैं। और दोनों ही के कहते हैं ना, भीतर वो प्यार मुझे दिखाई दे रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं, बस ओपिनियन मैच नहीं करना या चीज़ों को समझ ना पाना। प्यार होने के बावजूद भी क्या होता है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते एक लेवल पर, जिसकी वजह से दूरियां आ जाती हैं। और खुद की अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ भी जो हमारे अंदर होती है, वो भी कॉन्फ्लिक्ट्स को पैदा करते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में ये पर्सन हो सकते हैं बहुत फ्लर्टी और ओपन माइंडेड भी हों। तो ये पर्सन जो भी है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगर पास्ट के हैं तो आप पे काफ़ी ज़्यादा स्टक है, काफ़ी ज़्यादा। और कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे आए होंगे जो सिंगल होंगे, जिनका कोई पास्ट कनेक्शन नहीं रहा होगा। उनके लिए मैं इतना कहूँगी कि ये जो कनेक्शन है, ठीक है, आ, ये कनेक्शन आपको मतलब ये पर्सन जो भी है आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो बहुत ही मतलब आप दोनों साइड से ये प्यार, मोहब्बत, ये फीलिंग्स, अट्रैक्शन मैं देख रही हूँ, बट कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे रहेंगे।
ठीक है। यहाँ पे आपको अपने स्टार्टिंग में ही अपने इस लव रिलेशनशिप में वो अंडरस्टैंडिंग, वो बॉन्ड को अच्छा करना होगा, ठीक है। और एक दूसरे पे ट्रस्ट रखना होगा। ट्रस्ट ना होने के कारण भी, डाउट्स होने के कारण भी, या फिर आप कह लो कि आप दोनों एक दूसरे को पर्सनल स्पेस ना देने के कारण भी आप दोनों के कनेक्शन में इशू होगा। जबकि आपके लिए शायद ये हो सकता है फेयर और डिजर्विंग लव हो, बट आप क्या होते हैं, हम अपनी गलतियों की वजह से या अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से भी हम ये कनेक्शन खो देते हैं। कभी कभी हम अपने कनेक्शन में अंडरस्टैंडिंग ना दिखाने के बजाय हम ईगो फाइट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। ये पर्सन होंगे बहुत अच्छे, ओपन माइंडेड, फ्लर्टी, ठीक है, आपको पसंद बहुत होंगे, बट कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट और क्लैशेस का कारण बन जाएगी, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग किसी निष्कर्ष पे नहीं आ सकते बजाय कि अलग होने के, ठीक है। तो यस, देख लेते हैं और क्या आपके लिए यहाँ पे मैसेज है इस कनेक्शन को लेके। यूनिवर्स प्लीज गाइड। जेलस, ऑप्शंस, इंगेजमेंट। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग इस पर्सन से इंगेजमेंट कर चुके होंगे, इंगेजमेंट के थ्रू मिलेंगे या इंगेजमेंट करना चाहेंगे, ठीक है। एंड बॉटम की एनर्जी में मैरिज है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो ऑलरेडी इनसे मैरिज कर चुके हैं, ठीक है, या इनके साथ इंगेज रह चुके हैं, या इंगेजमेंट होगी इनकी। पर यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है एक पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन, या फिर ऐसा भ्रम हो सकता है कि ऑप्शन है। जैसे मैंने कहा इनसिक्योरिटी ना, अब जेलेसी होती है जब पार्टनर दूसरे लोगों के से बात कर रहा होता है, दूसरों को टाइम दे रहा होता है, आपको नहीं दे रहा होता। अगर कोई मेल है तो उनकी फीमेल फ्रेंड्स है तो भी प्रॉब्लम है, अगर फीमेल है उनके मेल फ्रेंड्स हैं तो वो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हो जाती है, उनको सामने वाले को लगने लगता है कि इसके पास तो बहुत ऑप्शन है, ठीक है। और क्या होता है कि एक जेलसी फैक्टर की वजह से क्या होता है, कनेक्शन खराब हो जाता है, क्लैशेस आ जाते हैं, डाउट सामने वाले के मन में हो जाता है। तो यहाँ पे गलती दोनों की है, एक तो जो पर्सन डाउट कर रहा है उसकी, और एक जो पर्सन जिस पे डाउट हो रहा है, क्योंकि वो अपने पार्टनर को इतनी श्योरिटी नहीं दे पा रहा है या वो कंफर्ट नहीं दे पा रहा है जो उसको देने की ज़रूरत है, कि मैं कहीं नहीं जा रहा या कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं हूँ, ठीक है। तो दोनों की ही यहाँ पे मैं गलतियों देखूंगी, ठीक है। और हो सकता है कि ऑलरेडी आप मैरिड या कनेक्शन में, और ये पर्सन किसी और मतलब अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं और इस बारे में आपको पता चल गया, जिसकी वजह से क्लैशेस हुई, ठीक है। ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा फ्लर्टी, ओपन माइंडेड, चार्मिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा, ठीक। तो अगर वो थोड़ा सा हंस बोल के किसी से बात कर लिया, या पर्सन ने या कुछ है, तो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी आप दोनों के बीच में कलेशी हो जाएंगी, ओके। देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर। जेलस, जेलस एक मेन यहाँ पे आपकी इमोशंस को दिखाया गया है जो इस कनेक्शन पे हावी हो सकता है, या आप या उनकी तरफ से, ठीक है। तो आप जेलसी, देखिए अब अगर आप बहुत ही अट्रैक्टिव पार्टनर को डील कर रहे हो, जब आपको पता और आप भी इसी वजह से अट्रैक्ट हो रहे हो क्योंकि वो अट्रैक्टिव है, तो फिर यहाँ पे और पर्सन भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। अब वो ऐसा तो नहीं कि कोई इससे बात करने आएगा वो उसको धक्का दे देगा, नहीं मैं तो बात ही नहीं करूँगा या बात ही नहीं करूँगी, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो यहाँ पे वही है कि चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, हायर सेल्फ एक्टिवेशन, रीयूनियन, सोल टाइज। ये कुछ पास्ट का पर्सन होने के बहुत चांसेस है आप में से कुछ लोग के लिए। रिफ्लेक्टिंग एंड शेडो वर्क एंड साउट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत कुछ बताओगे कि ये गलती वो गलती, उसकी वजह से ये पर्सन ध्यान देगा और अपने जो कमियां हैं उस पर काम करने में कोशिश करेगा, ठीक है। साथ ही साथ आप दोनों के कनेक्शन की वजह से सामने वाले की जो हायर सेल्फ है वो एक्टिवेट होगी, वो अवेकनिंग से गुजरेगा। अवेकनिंग में पेन आता ही है, तो शायद वो पेन आप भी देख सकते हो और वो भी देख सकते हैं। ये कनेक्शन आप दोनों के लिए अवेकनिंग्स लेकर आ सकता है, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स कह लीजिए। और यहाँ पे रीयूनियन है, मतलब सेपरेशन एंड देन रीयूनियन, ठीक है। तो ये पर्सन के साथ आप सेपरेशन भी देख सकते हो और रीयूनियन भी देख सकते हो। ये एक ऐसा है जो कि डेस्टाइन कनेक्शन है, कुछ लोग के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप दोनों का मिलना बहुत ही ज़रूरी है। और डेप्थ जो आप दोनों के में है पास्ट लाइफ के, वो पे करना एक दूसरे को बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है,
ठीक है, न्यू पर्सन को एक्सेप्टेंस देने में आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या आप लोग का पास्ट कनेक्शन में कुछ ऐसा हुआ है जो सही नहीं था, पर आप वही तरीके इस्तेमाल कर रहे हो अपने न्यू कनेक्शन में भी, तो सही नहीं होगा। आपको सीखना होगा। अगर आप लेसन नहीं लोगे तो वो पैटर्न्स बार बार रिपीट होंगे जो पहले पास्ट पर्सन के साथ हुए, फिर वही पर्सन जो न्यू पर्सन आएगा उसके साथ भी वही पैटर्न रिपीट होगा। फिर आपको ऐसा लगता है ये तो पास्ट पर्सन की एनर्जी है, आप तो पास्ट पर्सन के बारे में बता रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है, जो न्यू पर्सन होता है ना उसके साथ भी वो पास्ट वाली चीज़ें रिपीट होती हैं। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न से अगर आपने नहीं सीखा तो वो रिपीट होंगी आपके साथ। अगर आपने खुद में बदलाव नहीं लाया तो रिपीट होंगी आपके साथ। तो आपको ही तो चेंज करना है ना यूनिवर्स को। ठीक है, मैंने पहले की भी जो वीडियोस देखी उसमें लोगों को लगा कि ये तो मेरा पास्ट वाला है, अब ये नहीं आएगा वापस क्योंकि ऐसा ऐसा हो गया है। लेकिन पास्ट वाला वापस नहीं हो सकता है कि अगर आप कोई न्यू पर्सन के साथ जुड़ रहे हो और अपने पास्ट से आपने कुछ नहीं सीखा तो वही चीज़ रिपीट होंगी वो चीज़। इसीलिए मैंने एक और डेक यहाँ पे यूज़ किया है और आपको कुछ बताने की भी कोशिश की है कि मैं साथ साथ एक्चुअली बताती भी चलती हूँ कि ये गलती मत करिएगा जो कि ये हो सकती है। ठीक है, अगर आपके अंदर है, आपको लगा है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, तो प्लीज़ आगे आने वाली सिचुएशन में ये गलती ना करें। ठीक, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये कनेक्शन आपके लिए आपको डीप इंट्रोस्पेक्शन भी कराएगा। ठीक है, डीपली खुद के अंदर झांकने पर मजबूर करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जब कनेक्शन इस तरह के हमारी ज़िंदगी में आते हैं ना, जो कि कार्मिक भी कहलाए जाते हैं, और साथ ही साथ जब ये आते हैं तो हमारे अंदर कुछ चीज़ों को बदलने के लिए ही आते हैं, और हम नहीं बदलेंगे तो फिर वैसे ही चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। फाइंड रोमांस, यस, देखिए अगेन रिंग एंड अगेन रिंग। मे बी ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है मैरिज के लिए। ठीक है, या प्रॉमिस करेगा मैरिज के लिए, और यहाँ तक बात जा भी सकती है, इंगेजमेंट तक बात, या फिर हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड पर्सन रहे हो। टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज द रिलेशनशिप। देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप अपना भी इस कनेक्शन में और अपने इस रिश्ते का भी, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यूएबल है। परफेक्ट मूव्स कीप द स्पिरिट ऑफ प्ले एंड फन अलाइव टू। कभी कभी हमें ना अपने कनेक्शन को जिंदा रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है, या कुछ अपने पार्टनर के इंटरेस्ट में इन्वॉल्व होना पड़ता है, या उसको अपने इंटरेस्ट में इन्वॉल्व करना पड़ता है, जैसे कि स्पाइस जो है आपके कनेक्शन का बना रहे। लव स्टोरीज, कम्युनिकेटिंग एंड सेइंग व्हाट नीड टू बी सेड। कभी कभी हमें अपनी बातों को शेयर भी करना चाहिए, फीलिंग्स को, क्योंकि सामने वाले को ये लगने लगता है, या आपको कभी कभी ऐसा फील होने लगता है कि सामने वाला से मेरी मुझसे प्यार ही नहीं करता, शायद मैं ही हूँ इस कनेक्शन में सिर्फ, या कदर ही नहीं करता उसके लिए, जबकि वो कर रहा होता है लेकिन वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होता, या उसको लगता है कि रोज ज़रूरी थोड़ी एक्सप्रेस करना। बट कभी कभी सामने वाले को ये ज़रूरत होती है कि वो सामने वाला अपना प्यार जताए। ठीक है, तो हाँ, बियॉन्ड कंपेयरिंग न्यू पार्टनर टू पास्ट एक्सपीरियंस, जो कि सही नहीं होता। ठीक है, जब आप ऐसा करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि सब अलग हैं, और ये कहीं ना कहीं वो पर्सन के साथ इनजस्टिस होता है। ठीक है, एक्सप्लोरिंग, आप न्यू पर्सन को एक्सप्लोर करो। हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आपको भी प्रॉब्लम हो रही है कोई न्यू पर्सन को एक्सप्लोर करने में। ठीक है, मेंट सोल्स, लव विद पर्पस, हील एंड कंपैशन। मुझे ऐसा लगता है कि ये आप में से काफ़ी लोग के लिए वो पास्ट पर्सन है, और ये आके आपके साथ चीज़ें को ठीक करना, वापस से सही करना। ठीक है, तो कोशिश करेगा। प्लान अहेड, प्रिपेयर फॉर अ रेनी डे एंड स्टे फ्लेक्सिबल। देखो क्या होता है, कभी कभी कोई भी रिलेशनशिप ना ऐसा नहीं होता कि बस सुहाना मौसम निकला है, सब स्मूथली चला, नहीं, कभी कभी बारिश भी हो जाती है उस कनेक्शन में। ठीक है, आपको कुछ ऐसे डेज भी देखने पड़ते हैं जो कि फेवरेबल नहीं होते हैं एक रिलेशनशिप के लिए, तो आपको उसके लिए पहले से रेडी रहना होगा। ठीक है, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो इतना ध्यान रख लो, वो कोई फेरी टेल नहीं है। आपको बहुत सारे अप एंड डाउन्स उसमें देखने पड़ेंगे, और उस चीज़ के लिए खुद को रेडी करना होगा। टाइमलेस एलिगेंस, यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल टू समवन हु लव्स यू। ठीक है, जब हम कभी किसी से प्यार करते हैं या कोई हमसे प्यार करता है, हम उसके लिए हम सबसे खूबसूरत होते हैं। ठीक है, वो उसको उसको हम में कोई खामियां ही नहीं दिखती। यही तो प्यार की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है, और अगर दिख रही है तो वो प्यार नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब कोई इंसान आपसे प्यार करता है उसके लिए आप सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हो और बहुत ही खूबसूरत होते हो। यूनिवर्स प्लीज गाइड। पेज ऑफ कप्स, बहुत सडन इनका मैसेज आना, आपकी लाइफ में आना, इनका प्रपोजल आना। ठीक है, बहुत सडन आपके साथ ये चीज़ें होंगी।
ठीक है। ये पर्सन बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप मतलब अनएक्सपेक्टेड मतलब ऐसी चीज़ें करेगा जो बहुत ही एक्सपेक्ट ना की गई हो। अचानक से प्रपोज कर देना, अचानक से मैसेज आ जाना, अचानक से कॉल आ जाना, या अचानक से इनका आपकी ज़िंदगी में आ जाना, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। और आपके साथ भी हो सकता है ऐसे ही। टेम्परेंस, ओके, यहाँ पे आपके लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि आपने अपना गार्डन का कार्ड देखा था, सेम ये गार्डन का कार्ड आपके इससे मैच करेगा, ठीक है। वन मोर कार्ड। देखिए, थोड़ा सा आप लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, आ सकती हैं ओपिनियंस को लेकर, जैसे कि आप देख ही रहे हो आपके कार्ड्स आई ही हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के लिए आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग महत्वपूर्ण होगा, स्पेशली अगर वुमेन इस कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग है तो, ठीक है। अगर वुमेन इस कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो यहाँ पे मेल के चांसेस कम होते हैं कि वो आपको छोड़े, और मेल से ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वुमेन है, ठीक है। फाइनेंशियली भी, ठीक है, हर लिहाज से कह लीजिए कि फीमेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मुझे मेल से, ठीक है। फीमेल में कुछ ऐसी खास बातें हैं, जैसे कि कुछ लोग के लिए कुछ फीमेल्स बहुत ही खूबसूरत होती हैं, कुछ लोग के लिए फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट होती हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि उनका वीनस इतना स्ट्रॉन्ग होता है, जब उनकी लाइफ में आती है तो उनका लक चमकने लग जाता है लड़कों का। तो यहाँ पे क्या होता है कि फीमेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी भी लिहाज से देखा जाए तो अगर आप अपने फीमेल की रिस्पेक्ट करते हो और उनके साथ कनेक्शन बना के रखते हो, अगर आपका मैन ईगो उनकी वजह से हर्ट नहीं होता है तो ये कनेक्शन बहुत ही अच्छा रह सकता है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जब भी आप अपने रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लेते हो, सामने वाले की सुन सकते हो, ठीक है। पर कोई आप किसी पे कोई दबाव नहीं बना सकते, ना ना फीमेल ना मेल एक दूसरे पे। आप उनकी सुन ज़रूर सकते हो, उनसे आप ओपिनियंस ले सकते हो, आपका मन वो सही लगे तो करो, नहीं लगा तो ना मत करो। पर जब भी कोई डिसीजन ले, अपने पार्टनर को मन में रख के ले, सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अब मैं जो भी स्टेप कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे मेरे पार्टनर पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, या हमारे रिश्ते पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। यहाँ पे साफ साफ एक कार्ड आया था प्रोटेक्शन का, जिसमें आपको अपने आप को तो और साथ ही साथ अपने इस रिश्ते को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत थी, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं और इस वजह से ये सोलमेट कनेक्शन है, पर यहाँ पे एक बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे आप दोनों के साथ है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों का इंटरेस्ट काफ़ी चीज़ों में अच्छा हो, सिमिलर हो, पर काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप एक दूसरे में बहुत ही अलग पाएंगे, और उन चीज़ों को ही आपको एक दूसरे में एक्सेप्ट करने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। ओके, जब या कोई भी कनेक्शन आपको बोझ लगने लग जाए, इसका मतलब वहाँ पे प्यार नहीं है, क्योंकि लव कभी भी आपको वो बोझ जैसा फील नहीं कराएगा। कभी भी अगर आप किससे प्यार करते हो तो वो इंसान आपके लिए कभी भी उस कनेक्शन में बोझ जैसा नहीं फील करा रहा। अगर अगर हो गया है तो प्लीज़ उस टॉक्सिसिटी को कम करें या उसको रिपेयर करें, क्योंकि घर में भी हमारे घर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं, तो हम उसे बनाते हैं, हम उसे छोड़ के चल नहीं देते, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इस एरिया में या हमारी लव लाइफ की इस जगह पे वर्क करने की ज़रूरत है, ज़रूर करें, ठीक है। छोड़ने से पहले तो सबसे पहले यही करने की कोशिश करें, ठीक है, बजाय कि आप छोड़ के चल दें, ठीक। और मुझे लगता है जहाँ तक आप कोशिश करते ही हो, पहली बात तो कोई भी ऐसे सडनली ऐसा कोई कहते हैं ना, कोई भी रिश्ता एक पल में नहीं टूटता, उस वो बहुत समय से ऐसा कुछ हो रहा होता है उस कनेक्शन में, जिसकी वजह से वो तब जाके वो टूट जाता है। तो जब वो बहुत समय से कुछ चीज़ें ख़राब चल रही होती तो शायद उस समय पे ही आप दोनों को वर्क करने की ज़रूरत है, बजाय कि एक ऐसे पॉइंट का वेट करो कि जब आप दोनों ही ऐसा हो जाए कि बस अब टॉलरेशन लेवल से बाहर जा चुका है, अब ये मुझसे और टॉलरेट नहीं हो सकता, सैचुरेशन पॉइंट क्रॉस कर चुका है। तो बस उससे बेटर है कि पहले उस चीज़ पे वर्क करें, कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ अ की इन रिलेशनशिप्स, तो प्लीज़ बात करिए, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है जो आपको आपके पार्टनर से, वो उसको बताने के साथ साथ आप ये भी बताइए कि आप उसे कितना चाहते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम मत डिस्कस करिए, ये भी बताइए कि मैं कितना चाहता हूँ या कितना चाहती हूँ, ठीक है, और ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, ठीक। तो शायद आप एक बैलेंस बना के चल पाओगे, बजाय कि हमेशा सिर्फ प्रॉब्लम्स 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 प्रॉब्लम्स, दिक्कत 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 आपको अपने पार्टनर से हो, ये डिस्कस करने के बजाय, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।